अस्सलाम वालेकुम। आज 9 फरवरी और दिन है जुमे का। बात करेंगे कि इस वक्त तक जो नताइज आए हैं, क्या कितने नताइज आ चुके हैं, क्या सूरत हाल है। इस वक्त 8:32 है। मैं इसलिए आपको टाइम बता रहा हूँ क्योंकि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल जो है वो बदलती चली जा रही है, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बड़ी हैरान कुन जो है वो चीज़ें हो रही हैं। खैर ये चीज़ें कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं हैं, लेकिन कल जब रिज़ल्ट आया उसके बाद हम ये सवाल कर रहे थे कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। तो जो इस वक्त हो रहा है, यानी बहमो गुमान में नहीं था कि इस हद तक मतलब ढिठाई और बेशर्मी के साथ ये सारा कुछ किया जाएगा, इसका बहरहाल हमें अंदाज़ा नहीं था। और इलेक्शन कमीशन की मैं आपको वारदात बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। और ये सारी वारदात जो है वो मेन हुई है रात 3:17 से लेकर 5:49 के दरमियान ये सारी वारदात डाली गई है और पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील करके रख दिया गया है। देखें, कल हमने जब देखा कि 6 बजे रिजल्ट आना शुरू हुए, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरी तरह क्लैरिटी आ गई कि पीटीआई ने जो है वो पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे केपीके, और केपीके में तो 100%, पंजाब में 80% और इवन के कराची में और सिंध में। और ये नज़र आ रहा था कि पीटीआई ने जो है वो कमाल कर दिया है और पीटीआई जो है वो कोई 150 से ज़्यादा सीटों के ऊपर जो है वो पीटीआई आ गया है। और फिगर भी दिया, ज़ाहिर है उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब ने कि 155 सीटें जो हैं वो हम जीत चुके हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आई, एक पैनिक हो गया और बड़ी हलचल हो गई। सारे शशदा रह गए कि जनाब क्या ऐसा है जो नहीं किया गया। यानी जो पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ वो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है कि जो 40-50 चीज़ें पीटीआई के साथ हुई हैं। और पोलिंग डे पे भी सुबह 7:59 पर जो है वो मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। साथ ही जो है वो बाहर पीटीआई के कैंप नहीं लगे हुए थे, अंदर पोलिंग एजेंट नहीं थे, और साथ ये है कि 8300 पे मैसेज करके डिटेल्स ना चेक कर सकें। ये सारा कुछ किया गया और ये था कि अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीटीआई का वोटर जो है वो निकले। उसके बावजूद पीटीआई का वोटर निकला, उन्होंने वोट डाला और एक तारीख रकम कर दी। अच्छा, 9 बजे तक, 9:15 बजे तक बिल्कुल एक पैनिक था और पूरे पाकिस्तान में एक जश्न का समा था। लोगों ने कहा कि हमारा वोट इतना ताकतवर है कि हमने अपने वोट से चोरों, डाकुओं, लुटेरों को शिकस्त दे दी है, जिन्होंने 18 माह में पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी थी, जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ जो 18 माह में जो पीडीएम हुकूमत ले गई, हमने आज अपने वोट से अमन के साथ जो है वो बदला ले लिया है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पैनिक होता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब नाराज़ होकर चले जाते हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी चले जाते हैं, शहबाज शरीफ भी चले जाते हैं, मरियम भी, और वो इसहाक डार साहब भी। और ये खबर भी आ जाती है, जियो के ब्यूरो चीफ खबर देते हैं कि जनाब वोट के चले गए हैं और चैप्टर क्लोज हो गया शरीफ ख़ानदान का। ज़ाहिर है जब आप जो है लाडले हों और लाडला फिर नाराज़ हो जाए तो फिर उसको मनाना पड़ता है। फिर लाडले से रब्ता किया गया होगा, ज़ाहिर है रब्ते को कि आप क्यों नाराज़ हो गए, कोई मसला नहीं, आपने घबराना नहीं है। आप जब इतनी ज़िल्लत आपने उठा ली है और आप बिल्कुल मज़ीद ज़िल्लत के गढ़ों में जाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आपको मज़ीद ज़िल्लत के गढ़े में डाल देते हैं। उसके बाद जनाब 11:15 बजे तकरीबन रिज़ल्ट रोक दिए गए, पूरे पाकिस्तान में रिज़ल्ट रोक दिए गए। और उसके बाद ये होता है कि 11:15 या उससे पहले रुक गए। अच्छा, इस दौरान एक डेवलपमेंट ये होती है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को शायद भूख लगी थी, कहीं शायद बर्गर खाने गए थे, या वो उधर ट्रेल 5 की जो पार्किंग है ना, अगर आप में से कोई इस्लामाबाद रहता है, ट्रेल 5 की पार्किंग में जो है वहाँ पे पकोड़े बड़े ज़बरदस्त मिलते हैं और चाय बड़ी ज़बरदस्त मिलती है और बड़ी वो हवा चल रही होती है और बड़ा वहाँ ज़बरदस्त माहौल होता है। तो कल मैं और अदिल बड़ाई साहब जब हम इस्लामाबाद के पोलिंग स्टेशनों पे गए, हलकों में गए, हम रावलपिंडी गए, तो वापसी पे हम सीधे वहीं पे गए थे, जाके हमने वहाँ चाय पी और काफ़ी देर हम ज़ाहिर है वहाँ पे बैठ के और गपशप करते रहे। तो हो सकता है वो वहाँ पे पकोड़े खाने गए हों, चाय पीने गए हों, लेकिन फिर मेरा जहन में आता है कि यार रात को तो वहाँ पे पार्किंग में वो ना पकोड़ों वाला होता है ना चाय वाला होता है, लेकिन बहरहाल कहीं गए होंगे, चाय पीने गए होंगे वहाँ पे, और उसी जगह शायद कोई और जो है कोई होटल होगा, कोई जगह होगी जहाँ पे वो चाय पीने गए हैं या घर खाना खाने गए होंगे, क्योंकि वो बड़े जो है वो बगैर प्रोटोकॉल के निकले हैं। खुद जाकर उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बैठे हैं और बगैर प्रोटोकॉल के चले गए हैं। और फिर ज़ाहिर ट्वीट्स भी आए और वो सारी चीज़ें हुई। जैसे ही वो खाना शायद खा के आए हैं, और आपको पता है जब आप भूख लगी होती है, एनर्जी नहीं होती, तो जब वो खाना खा के आए तो फिर वो जब वापस आए फिर वो फुल एनर्जेटिक थे। और आते ही उन्होंने कहा जनाब आधे घंटे में रिजल्ट दें, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और बड़े उन्होंने धमकियाँ शमकियाँ और ये वो सारा कुछ ड्रामेबाजियाँ, अदाकारियाँ, फनकारियाँ शहबाज शरीफ की तरह। और उसके साथ ही जनाब इलेक्शन कमीशन ने आके रिजल्ट अनाउंस किया 2 हल्कों का, और पहले 5 जो हल्के उन्होंने अनाउंस किए वो सूबाई नशिस्तें थी केपीके की, और 5 की 5 पे पीटीआई जीत गई। और 2 बजे तक, रात 2 बजे तक इलेक्शन रूल्स के मुताबिक जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो रिज़ल्ट है वो कंपाइल करके पूरा उन्होंने स्कैन करके भेजना था इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8:37 हो गए हैं
और टोटल जो इस वक्त तक रिजल्ट आए हैं ना वो 24 या 25 नशिस्तों के आए हैं। 266 में से 24 या 25 नशिस्तों के सिर्फ रिजल्ट आए हैं, बाकी रिजल्ट नहीं आए। और जो रिजल्ट आए थे जिसमें पीटीआई 50-50 हज़ार की लीड से जीत रही थी, वहां पे पीटीआई को 25-25 हज़ार से जो है वो हरा दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन जो है उसका पूरा फोकस केपीके पे रहा। केपीके के रिजल्ट आते रहे कि पीटीआई जीत रही है, फलानी सीट भी जीत ली है, क्योंकि केपीके का पहले डिसाइड हो गया था कि केपीके में छेड़छाड़ नहीं करनी। केपीके में सिचुएशन पहले ही बड़ी वास्ट है, तो ये था कि वो तो वो अगर पीटीआई से लेंगे तो फिर आपको पता है केपीके तो इस वक्त जितना चार्ज है, और वो लोग निकलते भी हैं, उनको खौफ भी कोई नहीं है, उनको डर भी कोई नहीं है। और वहाँ पे उनकी पुलिस मतलब ये हमारी पंजाब पुलिस की तरह नहीं है, ना वो वहाँ पे घरों में घुसती है, ना औरतों के गिरबान को हाथ डालती है, ना औरतों के कपड़े फाड़ती है वहाँ की पुलिस। ये वहाँ पे ज़रूर है, और इसमें वहाँ की पुलिस को भी क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा वहाँ के लोगों को क्रेडिट देना चाहिए कि वो गैरतमंद हैं, वो जुर्रत वाले हैं, वो बहादुर हैं, और वो एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अगर एक घर में पुलिस आई है तो बाकी घर वाले निकलेंगे और वो वहाँ पे खड़े होंगे और कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं और हम आपको नहीं करने देंगे। वो उस तरह के हैं। पंजाब में नहीं है कि मेरे घर के साथ वाले घर में पुलिस आई है तो मैं जल्दी जल्दी अंदर आ जाऊँगा और दरवाज़ा बंद कर दूँगा कि यार जो है ना ये कहीं मेरे घर में ये बंदा ना आ जाए, तो मैं या कोशिश करूंगा कि उल्टा पुलिस को बताऊंगा कि नहीं नहीं ये इधर नहीं इधर छुपा हुआ होगा, और ये मतलब हमारे पंजाब के लोगों का चलें ये नहीं होगा कि वो उनकी मुखबरी करें। लेकिन ये ज़रूर है कि हम कहते हैं कि मैं महफूज हूँ ना अपने घर में, उसको गोली कोई मार दे, उसके साथ जुल्म करे, जबर करे, ज्यादती करे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। तो लिहाजा केपीके का तो ये डिसाइडेड था कि केपीके में ये नहीं करना, इसलिए केपीके के वो रिजल्ट सुनाते रहे। अब जो हैरानकुन तौर पर 7-8 सीटें जो पीटीआई को हराई गई हैं, जो मतलब एकदम जिसने हिला के रख दिया सबको कि ये क्या हुआ है, 50-50 हज़ार की लीड से तो जीत रहे थे। एक तो जनाब हराया गया है आमिर मुगल साहब को इस्लामाबाद से, अली बुखारी साहब को अभी हराया गया। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो अभी उनको अली बुखारी साहब को हरा दिया गया NA48 से। हैरानकुन तौर पर जो है उनको उधर से सिमाबिया ताहिर को जो है वो हरा दिया गया पिंडी से। शहरा रियाज साहब का भी बताया जा रहा है कि उनको भी हराया जा रहा है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा जो धचका लगा सबको, अयाज अमीर साहब जो इतनी बड़ी लीड से जीते हुए थे, अयाज अमीर साहब को हरा दिया गया। 82,000 की आई थिंक उनका फ़र्क था लीड। कैसरा इलाही साहिबा की उनको हरा दिया गया। और मतलब इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं कि पीटीआई के जो लोग जो 50-50 हज़ार की लीड से जीते हुए थे उनको जो है वो हराया जा रहा है, और ये इस वक्त सिलसिला जारी है। अब तक जो रिजल्ट आए हैं उसके मुताबिक 13 सीटें हैं, जो इस वक्त 13 सीटों के ऊपर पीटीआई का जो रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है, उसमें 13 सीटों पर जो है वो पीटीआई का वो बता दिया गया है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो जीत गए हैं। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पीटीआई के जिन जिन लोगों की 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 हज़ार की लीड थी, उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, और फॉर्म 45 जो उनके पास मौजूद हैं उनके ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ है। अब फॉर्म 45 जो होता है वो हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जाता है, आरओ को देता है और वहाँ जमा कराता है। आरओ जो है उसको कंपाइल करके और फॉर्म 47 जो है वो उम्मीदवार को देता है कि जनाब ये तमाम उम्मीदवार को देता है, जीते हुए के पास भी आ जाता है, हारे हुए के पास भी आ जाता है। यहाँ पे दिलचस्प बात ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 47 अब जारी करना शुरू किए हैं, वो रात कोई 3:15 से लेके और कोई 6 बजे के दरमियान जो है वो तमाम फॉर्म 47 जिनमें से कुछ इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया, अभी बाकी करने इलेक्शन कमीशन ने, वो 47 के मुताबिक खबरें जो हैं वो डायरेक्ट मीडिया चैनल्स को चली गई, इलेक्शन कमीशन से नहीं। पता नहीं उनके कहाँ से उनके पास आई हैं, लेकिन खबरें इलेक्शन कमीशन उधर के पास उनके पास पहुँच गई, मीडिया के पास डायरेक्ट, और खबरें चल गई। और यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो आरओ ऑफिस के बाहर बैठे हैं बंदों के साथ, और जो रिपोर्टर है मकामी जो कवर कर रहा है वो भी आरओ ऑफिस के बाहर खड़ा है। ना रिपोर्टर को पता है, ना उस उम्मीदवार को मिला है रिजल्ट, लेकिन टीवी चैनल्स के बना बनाया रिजल्ट पहले पहुंच गए और टीवी चैनल्स ने अनाउंस कर दिया कि जनाब ये भी हार गया। और हैरान कुन तौर पर बिशारत राजा साहब उनको हरा दिया गया है, मतलब मलिक इब्रार। और फिर आप एक और चीज़ देखें कि नून लीग के जिन लोगों को, जो लोग हार रहे थे, रात यानी 11 बजे तक कंफर्म हो गया था कि हार गए, और जो 7 बजे ही अपने कैंप बंद करके चले गए थे, और रात को ये था कि ये अब मतलब कंफर्म है कि ये सारे हार गए। अब ये जो अभी जो सीटें चेंज हुई हैं, जो पीटीआई वालों को हरा के और उनको जिताया गया, उनमें से किसी एक ने किसी टीवी चैनल को फ़ोन करके नहीं कहा कि यार आप ये गलत रिजल्ट चला रहे हैं, ये रिजल्ट तो ऐसे है ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, अभी तो रिजल्ट मुकम्मल आया नहीं, आप कहाँ से मुझे हरा रहे हैं। एक भी उम्मीदवार ने फ़ोन करके नहीं कहा, क्योंकि वो वाकई हार चुके थे और चैप्टर क्लोज हो चुका था। नवाज शरीफ और मरीम नवाज और शहबाज शरीफ ये जाके, और मतलब इनकी शक्लें आप देखने वाली थी। मरीम नवाज का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई चीज़ नहीं आई। वरना मुझे बताएं, एक जमात के बारे में
6 बजे शुरू हो के वो हार रही है और रात 3 बजे तक उस जमात के बारे में चलता रहे कि वो हार रही है, बल्कि हार चुकी है। तो 5 बजे से लेके और 3 बजे तक यानी कोई 10 घंटे बनते हैं। 10 घंटे में वो एक मैसेज नहीं कर सकते थे, एक ट्वीट नहीं कर सकते थे, यार ये गलत आप रिजल्ट चला रहे हैं। और फिर वो शरीफ खानदान और वो नून लीग जिनका मीडिया पे इन्फ्लुएंस है, मीडिया उनके आगे लेटा हुआ है, सारे चैनल्स उनके गुलाम बन के और काम कर रहे हैं। और तो 10 घंटे तक उन्होंने फोन ही नहीं किया मीडिया को कि आप गलत और झूठ चला रहे हैं। फिर अचानक क्या होता है कि मरियम औरंगजेब साहब को लॉन्च किया जाता है। 5 बजे वो 12 घंटे बाद टीवी पे आती हैं और वो कहती हैं जनाब हम तो जीत रहे हैं, और वो फिर वो ट्वीट्स करती हैं कि हम जीत रहे हैं। फिर वो जो रिजल्ट जो कुछ हुआ, जो इलेक्शन कमीशन ने वो के आरओज ने जो फॉर्म 47 जो 2 नंबर तैयार करके दिए, उसको वो खबरें वो ट्वीट करने लग जाती हैं कि फलाना भी जीत गया, फलाना भी जीत गया, फलाना भी जीत गया। तो देखें पीटीआई के लोगों को एक तो शरफ मरवत साहब का बड़ा सख्त उनको आया है कि आप फार्म जो 45 है उसको संभाल के रखें, क्योंकि अब छापे पड़ेंगे। वो फार्म 45 पुलिस आपसे बरामद करने की कोशिश करेगी, चोरी करने की कोशिश करेगी, आपको अगवा करने की कोशिश करेगी। लिहाजा आपने फार्म 45 बचाने हैं, क्योंकि फार्म 45 जब अदालत में जाएंगे तो ये चीज़ें सस्टेन नहीं कर सकेंगी। क्योंकि उधर मैं शराफत को हरा दिया गया, मरीम नवाज़ के मुकाबले में वो कन्फर्म जीते हुए थे, उनको हरा दिया गया है। और मतलब ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं कि बंदा कहता है कि यार ये मतलब अकल दंग रह जाती है कि 50,000 जिसकी लीड थी उसको 25,000 से जो है वो हरा दिया गया। यानी 50,000 की लीड भी कवर की और 25,000 और ऐड किया जी, 75,000 की धांध ली। और ये जनाब हुआ है। मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं जनाब, ये इनके हवाले से जो क्या नाम है इनका, शहरयार अफरीदी साहब, शहरयार अफरीदी साहब के हवाले से उनके भी उधर काम डल गया जनाब। जो उनका हल्का है वहाँ पे ये हुआ है कि टोटल पोलिंग स्टेशन है 491, ये NA 35 कोहाट, टोटल 491 है पोलिंग स्टेशन। शहरयार अफरीदी साहब के पास 366 फॉर्म 45 हैं और उसके ऊपर उनकी जो लीड है वो 88,000 से ज़ायद की है। लेकिन बाकी रिजल्ट रोक लिए गए और अब यही है कि वो उनको आरओज दे ही नहीं रहे रिजल्ट, आरओज डायरेक्ट भेज रहे हैं मीडिया को और मीडिया टीवी पे चला रहा है। और वो आरओज ना बाहर खड़े हुए मीडिया को दे रहे हैं, ना बाहर खड़े हुए उम्मीदवारों को दे रहे हैं, और ना ही आरओ ऑफिस के अंदर किसी को जाने की इजाज़त है। और इस वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान में यही बात हो रही है, पूरे सोशल मीडिया पे यही बात हो रही है। और फिर आमिर मुगल साहब ने भी फॉर्म 45 अपने वीडियो में दिखाएं, शहरा राजा साहब ने भी स्कैन करके ट्वीट कर दिए हैं, सिमाबी ताहिर ने भी अपने वो दिखाए हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखा रहे हैं। और आमिर सैयद अब्बासी साहब ने ट्वीट किया, कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क पर रहम फरमाए, बहुत जुल्म हो रहा है। और इसी तरह से जनाब जो सूरत हाल है, असद चौधरी साहब जो हैं वो उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि चौधरी सऊद मजीद के हाथों तारिक बशीर चीमा को इंतखाबी शिकस्त के बाद आरओ ऑफिस की जानिब से नताइज रोक लिए गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान नताइज लेकर खड़े हैं मगर आरओ जमा नहीं कर रहे, ये कहना है असद चौधरी साहब का, जो वहाँ पे भावलपुर में, क्योंकि तारिक बशीर चीमा साहब को भी जितवाना है हर सूरत में। तो ये अब सारे मामला जनाब जाएंगे उधर अदालतों में। मुझे नून लीग के भी एक सपोर्टर ने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया, वो कहता है कि मेरे कायद मियां नवाज शरीफ में अगर थोड़ी सी भी उसके खून में गैरत है तो उसको आज सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब ऐसा करेंगे। और इसके अलावा जनाब जो इस वक्त तक PTI के लोग जिनको कहा गया कि वो कामयाब हो चुके हैं, उसमें NA 10 से गौहर अली खान साहब हैं, NA 3 से सलीम रहमान साहब हैं, NA 22 से आतिफ खान साहब हैं, और इसी तरह से NA 3 सवात से सलीम उर रहमान, NA 17 एबटाबाद से अली खान जदून, NA 25 चारसदा से फजल मोहम्मद खान, NA 30 पेशावर से शानदाना गुलजार, NA 121 लाहौर से वसीम कादिर, ये रोहेल असर के मुकाबले में जो थे। तो ये है जनाब सूरत हाल। जो नून लीग की सीटें उन्होंने बताई हैं, वो कहते हैं कि नून लीग इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस किया है NA 55, NA 58, NA 59, NA 123 से, जबकि पीपल्स पार्टी NA 195, NA 199 और NA 216 से जीत रही है। तो ये है जनाब इस वक्त तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अभी और कोई डिटेल इलेक्शन कमीशन से नहीं आई। इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने जो रिज़ल्ट जारी किए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि 13 सीटें जो हैं उनसे 13 सीटों पे जो PTI 13 सीटें जो हैं वो PTI ने अपने नाम कर ली हैं। लेकिन जो 5-6 हल्के इस वक्त तक PTI के वो PTI को हरा दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया है, अली बुखारी साहब हैं, सिमाबी ताहिर साहबा हैं, शहरयार रियाज हैं, सनाउल्लाह मसखेल को हराया जा रहा है, उसको रिहाना डार साहबा को हराने की कोशिश की जा रही है। और पूरा एक मतलब वो छोड़ दें जो पूरे दिन पोलिंग हुई है, जो लोगों ने वोट डाला है, जो फॉर्म 45 है, नहीं, बस एक फॉर्म 47 बना के
और जारी किए जा रहे हैं, ये कुछ हो रहा है। और इनका देखते हैं अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, लेकिन बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और बड़ा जुल्म है, बड़ी ज़्यादती है, बड़ी नाइंसाफ़ी है कि लोगों ने जिनको वोट दिया और वोट गिना भी गया, वो जीत भी गए, और अब जो है वो शब खून मारा गया और सबको जो है वो हराया जा रहा है। तो बहरहाल इस पे बात करेंगे आगे मंजरनामा क्या होता है, अभी रिज़ल्ट और आने लग जाएंगे, लेकिन बहरहाल मैं तो आपके साथ इंशाल्लाह जुमे के बाद ही आपसे बात करूँगा, क्योंकि पहले 36 घंटे मुसलसल जागते रहे, कल 2 घंटे सोए, तो अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे जुमे के बाद शेयर करेंगे जो डिटेल्स होंगी। इस दौरान आपको जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन वैसे ही मिल जाएगी। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें कहाँ जाती हैं। और PTI कन्फर्म 155 सीटों पर, ये बिल्कुल ठीक फिगर है जो गौहर अली खान साहब ने दिया। 155 सीटों पर PTI जीत चुकी थी, लेकिन अब PTI को जो है वो हराया जा रहा है और 2 बजे तक रिज़ल्ट इन्होंने अनाउंस करना था, जो कि नहीं किया। और अब तक 266 में से सिर्फ 25 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर, और ये टोटल को बनते हैं कोई 860 के करीब कौमी और सूबाई हल्के, उनमें से टोटल मिला के कोई 59 का आया है रिज़ल्ट, 800 का रिज़ल्ट अभी भी नहीं आया। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।